बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बे नमाजी का अंजाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कज़ा करने की बहुत सजाएं हैं, नमाज को उनका वक्त गुजार कर पढ़ने की बहुत सजाएं हैं। याद रखें, हर आकिल बालिग मर्द औरत मुसलमान पर रोजाना 5 वक्त की नमाज फर्ज है। जो नमाज को फर्ज ना माने वो काफिर है, चाहे उसका नाम और उसके दीगर मुसलमानों के काम भी मुसलमानों वाले हों। और फर्ज तो माने मगर अदा ना करे, वो मुसलमान तो है मगर एक नमाज भी जो तर्क कर दे वो सख्त फासी को गुनाहगार मुस्तहिक अज़ाब है। मिराज की रात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मंजर ये भी मुलाहज फरमाया। कुछ मर्दों और औरतों के सिरों पर फरिश्ते ज़रबे लगाते थे और चोट से उनके दिमाग इस तरह बहते थे जिस तरह बड़ी नहर बहती हो, और वो दर्द से चीखते हुए कहते थे, हाय अफसोस, हाय हलाकत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत सरापा रहमत में अर्ज किया गया, ये लोग बेवक्त नमाज पढ़ते थे। सर कुचलने की सजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से फरमाया, आज रात 2 शख्स यानी जिब्रील और मिकाइल मेरे पास आए और मुझे अर्ज़े मुक़द्दसा में ले आए, और मैंने देखा कि एक शख्स लेटा है और इसके सरहाने एक शख्स पत्थर उठाए खड़ा है और दर पे पत्थर से उसका सर कुचल रहा है। हर बार कुचलने के बाद सर फिर ठीक हो जाता है। मैंने फरिश्तों से कहा, सुभान अल्लाह, ये कौन है? उन्होंने अर्ज किया, आगे तशरीफ ले चलिए। मजीद मनाजिर दिखाने के बाद फरिश्तों ने अर्ज किया कि पहला शख्स जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, ये वो था जिसने कुरान याद करके छोड़ दिया था और फर्ज नमाजों के वक्त सो जाने का आदी था। इसके साथ ये बर्ताव क़यामत तक होगा। कसदन नमाज़े कज़ा करने वाले और झूठी कस्में खाने वाले कुछ जहन्नुम में जाने का हुक्म दिया जाएगा। चुनाचा हुज्जतुल इस्लाम सैयदना इमाम अहमद गज़ाली नकल फरमाते हैं, हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि क़यामत के दिन एक शख्स को अल्लाह की बारगाह में खड़ा किया जाएगा। अल्लाह ताला उसे जहन्नुम में जाने का हुक्म फरमाएगा। वो अर्ज करेगा, या अल्लाह, मुझे किस लिए जहन्नुम में भेजा जा रहा है? इरशाद होगा, नमाजों को उनका वक्त गुजार कर पढ़ने और मेरे नाम की झूठी कस्में की वजह से। कुरान मजीद में है कि जब जन्नती जहन्नमियों से पूछेंगे कि तुम्हें कौन सा अमल जहन्नुम में ले गया, तो वो निहायत ही हसरत व अफसोस के साथ जवाब देंगे। अल्लाह सूरत मुद्दस्सिर में फरमा रहा है, वो कहेंगे हम नमाज ना पढ़ते थे और मिस्कीन को खाना ना देते थे और बेहुदा फिक्र वालों के साथ बेहुदा फिक्रें करते थे और हम इंसाफ के दिन को छुटलाते रहे, यहाँ तक कि हमें मौत आ गई। फिर अल्लाह ताला सूरत मरियम में फरमा रहा है, तो उनके बाद उनकी जगह वो नाखल्फ आए जिन्होंने नमाजें गवाई और अपनी ख्वाहिशों के पीछे हुए, तो अनकरीब वो दोज़ख में ग़ी का जंगल पाएंगे। मज़कूरा बाला आयात मुक़द्दसा सूरत मरियम में ग़ी जहन्नुम की एक खौफनाक वादी का नाम है। उसकी गहराई सबसे ज्यादा है। इसमें एक होलनाक कुआं है जिसका नाम हिब है। जब जहन्नुम की आग बुझने पर आती है, अल्लाह ताला इस कुएं को खोल देता है जिससे वो बदस्तूर भड़कने लगती है। ये होलनाक कुआं बेनमाजियों, जानियों, शराबियों, सूदखोरों और माँ बाप को ईज़ा देने वालों के लिए है। एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह के बारे में मनकूल है कि वो अक्सर रोते रहते थे। जब सबब क्रिया दरियाफ्त किया जाता तो फरमाते, मैं सोचता हूँ कि अगर गुनाहों के सबब मुझे हम्माम के गर्म पानी में गोते दिए जाएं, तब भी मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। हालांकि मुजरिमों को जहन्नुम की आग और वहाँ के खोलते हुए पानी में गोते दिए जाएंगे तो वो किस तरह बर्दाश्त हो सकेगा। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है सूरह रहमान में, ये है वो जहन्नुम, ये है वो जहन्नुम, ये है वो जहन्नुम जिसे मुजरिम झुटलाते हैं, फिर से करेंगे इसमें और इंतहा के जलते खोलते पानी में।
حدیث پاک میں ہے جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام لملم ہے، اس میں اونٹ کی گردن کی طرح موٹے موٹے سانپ ہیں، ہر سانپ کی لمبائی 1 ماہ کی مسافت کے برابر ہے۔ جب یہ سانپ بے نمازی کو ڈسے گا اس کا زہر اس کے جسم میں 70 سال تک جوش مارتا رہے گا۔ اور جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام جب الحزن ہے، اس میں کالے خچر کی مانند بچھو ہیں، استغفر اللہ، ہر بچھو کے 70 ڈنگ ہیں اور ہر ڈنگ میں زہر کی تھیلی ہے۔ وہ بچھو جب بے نمازی کو ڈنگ مارتا ہے تو اس کا زہر اس کے سارے جسم میں سرایت کر جاتا ہے اور اس زہر کی گرمی 1000 سال تک رہتی ہے۔ اس کے بعد اس کی ہڈیوں سے گوشت جھڑتا ہے اور اس کی شرمگاہ سے پیپ بہنے لگتی ہے اور تمام جہنمی اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ لرز اٹھو اور گھبرا کر اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر کے نمازوں کا اہتمام شروع کر دو، ورنہ یاد رکھو اللہ کا عذاب برداشت نہ ہو سکے گا۔ رسول